सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशिदा एंड ये जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है ना, ये प्लेलिस्ट हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो ऑलरेडी हमारी 2 यूनिट्स अच्छे से कवर हो गए एंड ये हमारी यूनिट थर्ड का लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि पार्ट नंबर 3 है। तो यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स जो मैं हमेशा से बोलती हूँ, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ फ्यूल फॉर मी, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों के एग्जाम भी अच्छा हुआ होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो यार ऑलरेडी मैं सबसे पहले तो रिकमेंड करूँगी कि अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो अच्छी बात है, बट अगर जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ जाओ प्रीवियस वीडियोस देख लो, बिकॉज सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। यहाँ पे आज हम बात कर रहे होंगे ना लिस्ट की। अब लिस्ट मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट 1 में, यूनिट 2 में भी इसका यूज आया है, बट यूनिट 1 में हमने इसकी डिटेल्ड वीडियो देखी थी। तो यार अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखी होगी, नहीं समझी होगी लिस्ट, तो आपको चीज़ समझ नहीं आएगी। इसलिए बोल रही हूँ प्लीज़ समझ लेना, प्लीज़ वीडियोस देख लेना, बिकॉज सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिले आज हम अपना आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जो कि आज हमारा बेस्ड है लिस्ट पर। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस थी, पार्ट 1 जो था हमारा एंड 2 था, हमने उसमें बात करी थी अपनी स्ट्रिंग्स के ऊपर कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और स्ट्रिंग्स में हम और कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। याद है हमने इस बारे में बात करी थी। आज का जो लेक्चर डेडिकेटेड होगा इट्स फुल्ली ऑन लिस्ट एंड आई थिंक अपकमिंग लेक्चर भी, नॉट आई थिंक, आई एम श्योर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो रहा है वो भी हमारा फुल डेडिकेटेड होगा लिस्ट। इसमें भी हम क्या कर समझ रहे होंगे, लिस्ट के ऑपरेशन समझ रहे होंगे कि भैया लिस्ट के बाद क्या क्या करने की शक्ति है। अभी हम यही देख रहे हैं ना, पर्टिकुलर हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे यूनिट 1 में। अब यूनिट 3 में हम ये देख रहे हैं जो पर्टिकुलर डेटा टाइप है, भाई उसके अंदर कितनी हिम्मत है, वो क्या क्या चीज कर सकता है। बोलते हैं ना क्या क्या चीज उसके पास एक्सेस करने को है। तो हमने अपना पहला डेटा टाइप तो बड़े अच्छे से देख लिया, स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम देख रहे होंगे अपना लिस्ट। लिस्ट भैया क्या करते हैं, क्या क्या उनके पास ऑपरेशंस हैं, क्या क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या एक्सेसिबल है। आगे चल के हम देख रहे होंगे और भी डेटा टाइप्स, लाइक हमारा टपल था, डिक्शनरी था, उनके पास भी क्या क्या एक्सेस है वो भी हम देख रहे होंगे। बट ऑलरेडी हमने स्ट्रिंग देख ली, ये तो हमारा कट गया। बट आज का जो हमारा लेक्चर डेडिकेटेड टू लिस्ट है एंड आगे के भी जो लेक्चर्स होंगे वो लिस्ट पे डेडिकेटेड होंगे, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैंने इंट्रो भी दे दिया है, ठीक है। देखो पहले टॉपिक है पाइथन लिस्ट, ठीक है। पहले तो हाँ, ये एक और चीज मुझे बताओ, मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को कि कोड खुद से करना है। आई होप आपने वो चीजें खुद से करी होंगी, ठीक है, वरना मुझे पता है यार हो जाती है, ठीक है, कर देते हो तुम लोग। बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे भी साथ में साथ देख रहे होंगे। बट लेक्चर हम जल्दी खत्म करने का ट्राई करेंगे, बट हो भी सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, बट लेक्चर को बिना फिनिश करे नहीं होना है, ठीक है। देखो पाइथन लिस्ट आर जस्ट लाइक अ डायनेमिकली साइज्ड एरे। अब डायनेमिकली साइज्ड एरे क्या होता है, देखो अगर आपने और लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, देखो यहाँ पे लिखा भी है डिक्लेयर्ड इन अदर लैंग्वेज वेक्टर C++ एरे लिस्ट इन जावा। देखो हम क्या कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पाइथन, ठीक है। पाइथन के बारे में अभी हम बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमने C++ लैंग्वेज पढ़ी है। C++ में क्या होता है कि यार एक एरे नाम की चीज होती है, पहले तो समझो, थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले लो। एरेज नाम की चीज होती है, ये पेन मुझे थोड़ी अच्छी सी लग रही है, आई एम गोइंग नॉट टू चेंज दैट पेन। हाँ, एरेज नाम की चीज होती है। एरेज में क्या है कि ये आपके एक तरीके का स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में क्या होता था पाइथन में कि अगर आपने जो चीजें डाल दी फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। बट डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि आपकी जो स्ट्रिंग थी ना वो कैरेक्टर्स होल्ड करा रही थी। याद है वो क्या होल्ड करा रही थी, वो आपके कैरेक्टर्स होल्ड करा रही थी। बट ये जो एरे है ना, ये आपका इंटीजर साइज, इंटीजर करता है, ये कैरेक्टर से इसका लेना देना नहीं है। तो सुनो, ये भी ये बोलते हैं जैसे स्ट्रिंग बोलती है, बट इनका कहना ये है कि आपका जो एक बार एरे बन गया फिर आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। आप चाहो कि नहीं मुझे एक और चीज ऐड करनी है, वो नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। उसी चीज को हटाने के लिए एक आता है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर क्या बोलते हैं, मैं डायनामिकली साइज्ड एरे हूं, मतलब आप मुझे अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डिलीट भी कर सकते हो। डायनेमिकली मतलब क्या होता है कि अब वो आपके ऊपर है ना, आप उसको क्या चाहते हो कि भैया हमारा एरे इतना बड़ा हो या हमारा इतना छोटा हो, या ये वाला एलिमेंट हमसे डिलीट हो जाए या ये वाला एलिमेंट डिलीट ना हो। तो वो काम क्या करता है, वो हमारा काम वेक्टर करता है। किस में करता है, ये हमारा काम करता है C++ में, ठीक है। सेम है हमारा जावा में। जावा में ये काम कौन करता है, जावा में ये काम करता है एरे लिस्ट। जावा में ये जो चीज है ये कौन करती है, ये हमारी एरे लिस्ट करती है। आगे समझ में, C++ में कौन करेगा, हमारा वेक्टर करेगा, ठीक है। और जावा में हमारा कौन करेगा, हमारा एरे लिस्ट करेगी। आगे चीज समझ में, ठीक है। तो यही है पाइथन में। अब पाइथन में क्या होता है, ये मैंने आपको C++ का बता दिया जो, और जावा का बता दिया।
अब बात आती है पाइथन। पाइथन में ये चीज क्या ऑन करता है, पाइथन में ये चीज करता है हमारा लिस्ट, ये चीज है। आई समझ में? थोड़ी आपको पीछे का बैकग्राउंड समझ में आया कहानी का? तो मैं इसको ना इरेज कर देती हूँ। मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको समझाना कि कैसे कैसे वो चीजें हो रही हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि जैसे हमारा C++ में वेक्टर है, सेम आपका किसमें जो हमारा जावा है, जावा में आपका क्या है, आपका जावा में है एरे लिस्ट है। ठीक है, तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारी जो चीज है ना, ये हमारी पाइथन में आ गई है। पाइथन में हमारा क्या होता है, पाइथन में होती है चीज हमारी लिस्ट। ठीक है, देखो इन सिंपल लैंग्वेज लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ अ थिंग्स। लिस्ट क्या, एक कलेक्शन है चीजों का जो कि इंक्लोज्ड होता है आपके ब्रैकेट्स में और सेपरेट किया जाता है कॉमा में। यानी कि आपने क्या करा, कुछ भी लिख दिया, लाइक एप्पल भी लिख सकते हो, 7 भी लिख दिया। देखिए ये लिस्ट इसमें क्लोज है और सेपरेटेड है कॉमा। पता है एक बात अच्छी होती है यार, देखो आपको जैसे मैंने बताया ना, C++ में वेक्टर होता है, वो क्या बोलता है, वो सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसी एरे लिस्ट में है। ठीक है, बट पाइथन में जो लिस्ट है ना, वो आपका स्ट्रिंग भी करा लेगा और आपके नंबर्स भी करा लेगा, दोनों चीज करा लेगा। इसलिए पाइथन को बहुत अच्छी लैंग्वेज बोला जाता है। अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लिस्ट क्या है, लिस्ट आपकी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है विच इज यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ अ डेटा। डेटा के कलेक्शन को स्टोर करती है। टपल्स एंड स्ट्रिंग आर अदर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप। ये कुछ और बताए कि हाँ ये भी आपके टपल्स और स्ट्रिंग्स भी सीक्वेंस डेटा टाइप के होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखो, मैंने एक वैर बनाया जिसको स्टोर करने मैंने वेलकम डाल दी, सिविल डाल दी, मंत्रा डाल दिया। अब देख रहे हो मैंने लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स डाल दिए। देख रहे हो किससे बंद करा, ब्रैकेट्स और सेपरेटेड है कॉमा। फिर मैंने बोल दिया प्रिंट। प्रिंट होके क्या आएगा, प्रिंट होके आपका यही तो आ रहा होगा, वेलकम, सिविल, मंत्रा, यही तो आ रही होगी चीज। एक बार हम जल्दी से अपने कोड में करके देख ले कि आ रही कि नहीं आ रही। चलो करते हैं। देखो ये जल्दी से अपना ऑनलाइन कंपाइलर खोल लो। ठीक है, मैं जल्दी से लिख देती हूँ, लाइक वेलकम, सिविल एंड मंत्रा। मैंने बोला फिर आप प्रिंट कर देना मेरा वेरी। ठीक है, देखो प्रिंट होके आ गया वेलकम सिविल मंत्रा। अब आप देखोगी पर दीदी आपने तो यहाँ डबल कोट्स लगाए थे, यहाँ पे सिंगल कैसे, ये मैंने स्ट्रिंग्स में अच्छे से बताया है, ये चीज आप वहां पे देख लेना। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया अच्छे से, है ना। तो ये तो आपको चीज समझ में आ गई कि पाइथन लिस्ट क्या होते हैं और कैसे उसको हम डिक्लेयर करते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे, थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी और देखते हैं। पाइथन में लिस्ट ऑफ फंडामेंटल कंटेनर नोन फॉर दिस सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये किस लिए जानी जाती है, ये जानी जाती है आपकी सिंप्लिसिटी के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों, क्योंकि आप इसको जैसे भी नंबर्स चाहो डाल सकते हो, स्ट्रिंग डालना चाहो डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो, लाइक आपको बढ़ाना है बढ़ा भी सकते हो, डिलीट भी करना कर सकते हो। ठीक है, अनेक सम डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट कैन होल्ड वेरियस डेटा टाइप। मैंने बताया ना, जैसे इंटीजर भी कर सकते हो आप, होल्ड स्ट्रिंग्स भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, मेक देम हाईली वर्सेटाइल, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, ये वाली बात है। एडिशनली लिस्ट है म्यूटेबल। लिस्ट आपकी म्यूटेबल है, मतलब क्या है, मीनिंग दे कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर दे हैव बीन क्रिएटेड। याद है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग्स थी वो क्या थी, हमारी स्ट्रिंग्स हमारी थी इम्यूटेबल। याद हो, जो हमारी स्ट्रिंग्स थी वो हमारी स्ट्रिंग्स थी इम्यूटेबल, बट हमारी जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, यानी कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हो, ये चीज है। अब पाइथन में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं समझ में तो आ गया होगा, बट जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। ठीक है, लिस्ट आपका पाइथन में क्रिएट कर सकते हो बाय जस्ट प्लेसिंग द सीक्वेंस इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अनलाइक सेट, अ लिस्ट डजंट नीड अ बिल्ट इन फंक्शन फॉर क्रिएशन ऑफ लिस्ट। आपने सेट्स भी पढ़ा है, डेटा टाइप था यूनिट 1 में मैंने बताया था, बट सेट में क्या होता था, आपको एक बिल्ट इन फंक्शन चाहिए होता था लिस्ट को बनाने के लिए। बट लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिस्ट में आप डायरेक्ट करो, उसके अंदर डालो और सेपरेट करो कॉमा से, वो बन जाएगा, उसको कोई बिल्ट इन फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, सेट भी क्या है, सेट्स द लिस्ट में कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स, ये तो पता ही है। जैसे सेट में भी होता है कि आप जितने चाहो उतने एलिमेंट्स डाल सकते हो और जितने चाहो उतने एलिमेंट्स डिलीट कर दो, ऐसे सेम क्या लिस्ट के लिए। ठीक है, तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो,
आपको ये बीटेक की जर्नी में हेल्प कर रहा है और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हूँ और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हूँ, लाइक मेरे पढ़ाने का भी तरीका और भी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रही होंगी, जो नई नई वीडियोज़ आ रही होंगी, आपको सारी की सारी खबर मिलती रहे कि कब वीडियो कब आई कब नहीं आई। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को यार लाइक भी कर देना, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है, ये मेरे लिए कर देना, बिकॉज मैं सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोगों को कमेंट, आप जैसे कमेंट करते हो तो पता चलता है कि हाँ यार लोगों को समझ में आ रहा है। सेम लाइक वाला फंड है, लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों को मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, मेरी जो पढ़ाई हुई चीज़ें वो अच्छे से उनको डिटेल्ड चीज़ें समझ में आ रही, सो दैट मेरे को ना एक फ्यूल की तरह काम करता है, मोटिवेट करता है कि यार मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। और वीडियो को साथ के साथ शेयर भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो भी अच्छे से पढ़ पाए, उनका भी कंटेंट क्लियर हो, उनकी भी चीज़ें अच्छी एक एक क्लियर होती रहे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और क्या कर लो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड यार देखो, ये सबसे लाइक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, रिसेंटली ना हमारे यूट्यूब चैनल पे एक ज्वाइन का बटन ऐड हुआ है, ठीक है। क्या है ये बटन, मैं आपको बताती हूँ और इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले तो चीज आती है कि दीदी ज्वाइन बटन कहाँ मिलेगा। यार आप कोई सी भी वीडियो खोल लेना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वीडियो, कोई सी भी वीडियो खोल लेना आप हमारे चैनल पे। जब आप वीडियो खोलोगे तो आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन दिखेगा, आपको क्या करना है, उसी ज्वाइन बटन पे बस क्लिक कर देना है। अब दीदी ज्वाइन बटन के क्लिक होने के बाद उसके बाद हमारे क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, देखो आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल रही होंगी, सारे सब्जेक्ट्स में जो भी आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उस पर डिटेल्ड वीडियो मिल रही होंगी, एक एक वीडियो में जो जो टॉपिक होगा बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया होगा कि उससे बाहर चीजें आपकी आई नहीं सकती, और वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारे सेमेस्टर्स की वीडियो होंगी, वेदर इट्स योर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, कोई से भी सेमेस्टर हो, सारे सेमेस्टर की वीडियोस होंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं हमारे एग्जाम्स के टाइम पे, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे, विद एक्सप्लेनेशन भी हो रही होगी कि उनके आंसर्स क्या है, कैसे आप उनका अप्रोच कर सकते हो। परमिशन होगी टू एक्सेस अ प्रीमियम वीडियो, जो कि यहाँ पे लोग नहीं देख सकते, बट आपको वहाँ पे प्रीमियम वीडियोस जल्दी से देख सकते हो, सो दैट जो भी नई वीडियो है ये आप तुरंत देखोगे, तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत अपनी चीजें क्लियर कर सकते हो। वीकली इंटरेक्शन होगा लाइव वीडियो में, आपके पास ये होगा कि आप लाइव वीडियो में इंटरेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे जो भी ट्यूटर होंगे, जो भी होंगे, आप उनसे अपना डाउट पूछ सकते हो लाइव इंटरेक्शन के टाइम पे। टेलीग्राम के एक्सेस होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक्सेस होगा, सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ज्वाइन बटन के, अगर ये आपके ऊपर है आपको ज्वाइन करना है नहीं करना, मैंने जस्ट आपको बता दिया कि हाँ हमारे यूट्यूब चैनल पे नया बटन ऐड हुआ है ज्वाइन का, जो कि बहुत सारे एडवांटेजेस और फीचर्स लाए हैं, तो ये वो चीज़ है। तो चलो यार, अब हम अपने बैक टू उस पे आते हैं, कोड लिखते हैं क्रिएट करने का लिस्ट का, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ना एक काम करती हूँ, कोड लिख के ही दिखा देती हूँ, ठीक है, थोड़ा चीज सही रहेगी। रुको, या फिर देखते चलो, नहीं यार मैं ना तुम लोग को पहले समझा ही देती हूँ, ठीक है। जल्दी से हम फिर ना कोड लिखते हैं। देखो, सबसे पहले आपने लिस्ट क्रिएट करी है, ठीक है। यहाँ पे देखना कौन सा लेके लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लिस्ट क्रिएट करी, लिस्ट आपने खाली छोड़ दी, यानी कि ब्लैंक लिस्ट है, आपने बोलते हैं यही प्रिंट कर दो, यानी कि सिर्फ यही प्रिंट हो जाएगी, ब्लैंक है। फिर आपने लिस्ट क्रिएट करी नंबर्स की, आपने बोला लिस्ट यहाँ पे बनाई, ठीक है, 10, 20, 40। फिर आपने बोला प्रिंट करा देना, क्या प्रिंट हो जाएंगे, ये प्रिंट हो जाएंगे नंबर्स, ठीक है। फिर आपने बोला अब हम लिस्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग्स की और उसको एक्सेस करेंगे इंडेक्स से, ठीक है। कैसे करना है ये भी देखो, यहीं पे बता दे रही हूँ। देखो यहाँ पे आपने लिखा वेलकम टू सिविल मंत्रा, ये आपने स्ट्रिंग बना ली। अब आपने बोला कि ये तो बना ली, पर स्ट्रिंग मुझे ये वाली तो प्रिंट करानी नहीं है, मुझे प्रिंट कराने 0th इंडेक्स पे जो है, सेकंड इंडेक्स पे जो है, यानी कि क्या हुआ 0, 1, 2, 0 से तो स्टार्ट होती है, क्या प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ प्रिंट होगा वेलकम सिविल मंत्रा, क्योंकि मुझे तो पूरा लिस्ट प्रिंट ही नहीं करवानी ना, मुझे तो सिर्फ एक्सेस इन इंडेक्स से करना है, जो कि 0 और 2 है। तो मैंने कहा ठीक है भैया 0 और 2 पे तो यही है तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, समझ में तो आ गया, पर एक बार हम कोड करके देख लेते हैं, कोड करके चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा चलो जल्दी से चलते हैं अपने कोड पे, देखते हैं। देखो ना यहाँ पे हम सबसे जल्दी से मैं शॉर्ट में करती हूँ, ठीक है। मैंने बनाई लिस्ट, जो कि मैंने खाली छोड़ दी, मैंने बोल दिया यहीं पे हमारी प्रिंट कर देना ये वाली लिस्ट, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, पहले तो यही प्रिंट कराते हैं। खाली आ गई, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ही नहीं डाले तो ऑफकोर्स खाली आएगी।
मैंने बोला ठीक है अब मेरी एक और लिस्ट बना दो जिसमें मेरे सिर्फ नंबर्स होंगे, ठीक है। इनका ओके, इनका अब इसको आप करा देना प्रिंट, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखो अब नंबर्स प्रिंट हो गए, नंबर्स डाल दिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब मुझे अपना यहाँ पे उसी लिस्ट में क्या करना है, मुझे अब स्ट्रिंग्स डालनी है। मैंने कहा ओके डाल दो। ठीक है, अब मैंने बोला कि अब मुझे प्रिंट करवाना तो है बट इंडेक्स से करवाना है। मैंने बोला 0th इंडेक्स पे जो है वो कर देना प्रिंट, और जो मेरा सेकंड इंडेक्स पे वो कर दो। देखते हैं क्या होता है प्रिंट। देखो वेलकम सिविल मंत्रा हुआ जो मैंने बताया था। आ गई वाली चीज समझ में? ये वाली चीज मैंने अब आपको कोड से भी बता दी ना, हो गई ना, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं समझ में आ गया। बट अब दूसरी चीज है, दूसरी चीज में एग्जाम्पल क्या है, ये तो था कि सिर्फ आपने सिंपली एक नंबर दे दिया लिस्ट में या फिर सिंपली आपने स्ट्रिंग्स दे दी, बट व्हाट इफ अगर मल्टीपल डिस्टिंक्ट और डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ जाए, मतलब एक ही आपकी लिस्ट में नंबर्स भी आ जाए, आपके एलिमेंट्स भी आ जाए, तो फिर वो कैसे करोगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। देखो आपको क्रिएट करना है विद यूज ऑफ नंबर्स, तो आपने पहले नंबर्स डाल दिए, प्रिंट हो जाएंगे, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। मतलब देखो डुप्लीकेट वैल्यूज भी है ना, तो भी ये क्या करेगा, सारी ही प्रिंट कर देगा, देखेंगे अभी हम और, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करो ना, मिक्स्ड वैल्यूज दे दी, मिक्स्ड वैल्यूज देख रहे हो आप, लिस्ट भी वो सॉरी नंबर्स भी दे दिए, स्ट्रिंग्स भी, तो कुछ बात नहीं यार, हमारी प्रिंट हो जाएगा, यही ऐसे प्रिंट हो जाएंगी चीजें, सिंपल। कोड में करके देखते हैं डायरेक्ट, बहुत ईजी है यार, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। अपने कोड में चलते हैं और देखते हैं। ये तो मैं कर देती हूँ इरेज, ठीक है, एक मिनट। देखो सबसे पहले हम एक नॉर्मल लिस्ट क्रिएट करते हैं विद अब मल्टीपल वैल्यूज, राइट, ठीक है। 2 4 4 5 आई थिंक दैट्स सफिशिएंट, ठीक है। मैं बोल रही हूँ अब इसको करा देना है प्रिंट, ठीक है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 1 2 2 4 5 फर्क ही नहीं पड़ता है, डुप्लीकेट वैल्यूज हो कुछ भी हो, वो सेम प्रिंट कर देगा। मैंने कहा ओके। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं इंटीजर भी एक साथ डाल रही हूँ और वो भी एक साथ डाल रही हूँ, तो क्या होगा देखते हैं। मैंने बोला लिस्ट में पहले मैंने कुछ वेलकम, ठीक है, 5 सिविल, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखा उसने सारे दे दिए, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास इंटीजर्स है या आपके पास स्ट्रिंग्स, वो सब प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये थी चीज जो कि इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि आप एक्सेस कैसे करोगे एलिमेंट्स को लिस्ट में से। हालांकि आपने देख लिया वे इंडेक्स का, बट और अच्छे से मैं चीज बता रही हूँ, ये हम कोड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने चीज अभी बता दी, मैं आपको सिर्फ ओरली बताऊंगी, ठीक है। एक्सेस करोगे लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सेस द लिस्ट आइटम रेफर टू द इंडेक्स नंबर, ये तो पता है कि हमें इंडेक्स ही करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, या फिर वो आप स्टार्ट स्लाइसिंग मेथड करो, वो भी इंडेक्स की हेल्प से ही होता है, ठीक है। यूजिंग द इंडेक्स ऑपरेटर टू एक्सेस एन आइटम इन अ लिस्ट, द इंडेक्स मस्ट बी अ इंटीजर, इंटीजर होगा। नेस्टेड लिस्ट और एक्सेस यूजिंग नेस्टेड इंडेक्सिंग, वो हम आगे देखेंगे। पहला एक्सेस एलिमेंट करना है लिस्ट में से। देखो आपको लिस्ट दे दी वेलकम टू सिविल मंत्रा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आपको लिस्ट दे दी है वेलकम टू सिविल मंत्रा, ये आपको लिस्ट दे दी है। अब उसने बोला कि मैं एक्सेस करो एलिमेंट 0 को 2 को, ये तो अभी देखा था ना, 0 1 2 अभी देखा था लाइव करके, तो क्या एग्जाम्पल आया था, मतलब क्या आंसर आया था, वेलकम सिविल मंत्रा। ये तो इजी है यार, मुझे नहीं लगता मुझे इसको दोबारा कोड करने की जरूरत है। बट हाँ यार मैं बहुत चीजें इसलिए ध्यान दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान दे रही हूँ ये चीज, ठीक है। सेकेंड एक्सेस करना एलिमेंट्स को मल्टी डायमेंशनल से, लाइक वेलकम टू सिविल मंत्रा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इसने एक बनाई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या आती है उसमें लिखा था वेलकम टू सिविल मंत्रा, इनने ये बनाई, ठीक है। इन्होंने बोला कि भैया हमें 0 1 और 1 0 करना है, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बोल दी, यानी कि 0 1 2। पहली लिस्ट में इन्होंने बोला कि हमें 0 1 करना है, तो पहला क्या प्रिंट आएगा, पहला आएगा वेलकम टू, क्योंकि इन्होंने बोला हमसे 0 और 1। फिर इन्होंने बोला 1 0 चाहिए, यानी कि इनको क्या चाहिए, 2 वेलकम 1 0 इंडेक्स, ये आएगा आंसर। चलो ये कोड करके देख लेती हूँ, थोड़ा नया है, ठीक है।
ये हो सकता है थोड़ा सा कतरावंती दे जाए, ठीक है। हमारा यही था ना। अच्छा इन्होंने वो लिखा था यार, सॉरी, देखो यहीं पे चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये हम थोड़ा सा गड़बड़ कर गए। इन्होंने देखो यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है, तो यहाँ पहले मैं स्ट्रिंग लिख लेती हूँ, वेलकम टू ये 01 सिविल मंत्रा 2, ठीक है। ये 01 नहीं होगा, ये आपके एक लिस्ट में है, ये आपका एक लिस्ट में है, ठीक है। तो ये चीज़ ये चीज़ हमसे गलती हो गई थी, मैंने लिस्ट वाली बात नहीं देखी थी, ठीक है। तो ये तो काट देना, ये नहीं है। अरे यार तुम्हारा भरोसा नहीं है, कुछ भी समझ जाओ फिर बोल दो नहीं दीदी ने तो बताया था। ये मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आपका 0 है, ये 1 हो गया, सिंपल है क्योंकि लिस्ट में दे रहा था। अब इन्होंने बोला है 0 और 1 एक्सेस करने को, तो पहले क्या आएगा आंसर, वेलकम टू सिविल मंत्रा, ये आ जाएगा। ओके, फिर उन्होंने बोला है 1,0, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा, सिविल मंत्रा वेलकम टू। ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब एक बार हम कोड में करके देख लेते हैं जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह, जिससे चीजें ना क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मैंने हटाया, मैंने लिखा लिस्ट, ठीक है, जिसमें मैंने पहले लिखा वेलकम 2, ठीक है। फिर मैंने एक और लिस्ट बनाई जिसमें मैंने लिखा सिविल मंत्रा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अब प्रिंट करके दे देना मुझे लिस्ट में से एक तो पहले 0 चाहिए, फिर मुझे चाहिए 1, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अब मुझे प्रिंट करके दे देना 1 एंड 0। अब देखते हैं 2 सिविल मंत्रा, ओके ओके, गड़बड़ कर दी। अरे यार कोड ही गड़बड़ लिखा है, तो वो तो चीज़ गड़बड़ होगी ना, कोड ही गड़बड़ है, ठीक है। वो जो हमने ऑनलाइन कंपाइल पे लिखा है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो फाइनली दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड अवर लेक्चर। हमने इस लेक्चर में क्या देखा, मैं आपको एक बार शॉर्ट से रिव्यू दे देती हूँ। हमने देखा यहाँ पे लिस्ट क्या होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिस्ट के एग्जाम्पल्स भी देख लिए, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि आप लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग अ इंडेक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी मैंने इसलिए ध्यान दिया क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम इंडेक्स पढ़ेंगे ना, तो यार वहाँ पे ना एक नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात आती है, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि हम लोगों का यार माइंड में ये होती है चीज़ कि हमें जो इंडेक्सिंग पढ़नी है वो हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होनी है, तो हम वो चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, हम अपनी नेगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ते ही नहीं है, तो हमें वो भी चीज़ पढ़नी है। बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रही। सो टिल देन अच्छे से पढ़ो एंड कीप लर्निंग, ठीक है।